इंसान एक ऐसी मखलूक जिसे उसके खालिक ने बेहद मोहब्बत से बनाया, एक ऐसी मखलूक जिसे उसके खालिक ने अपने हाथों से बनाया, महज बनाया नहीं बल्कि अपनी सिफात बख्श कर बनाया, अपनी सीरत बख्शी, वो खूबियां बख्शी जिसके बायस इंसान की सूरत ही कुछ और बन गई। एक ऐसी मखलूक जिससे खालिक ने मोहब्बत नहीं बल्कि मोहब्बत की इंतहा कर दी। आज हम अपने खालिक की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं कि खालिक ने एक मरतबा फिर हम सब पर रहम किया ताकि हम 2019 का क्रिसमस एक मरतबा फिर सेलिब्रेट करें और मिलकर इन खुशियों के साथ आपके साथ सेलिब्रेट करने वाले हों, मिलकर आपको इन खुशियों का हिस्सा बनाएं और एक दूसरे के साथ मिलकर इन्हीं खुशियों में आगे बढ़ते चले जाएं। क्रिसमस एक वो त्यौहार है, मैं समझता हूं, जिस दिन इंसान की सूरत ही बदल गई। मैंने बताया कि इंसान से उसने ऐसी मोहब्बत नहीं बल्कि मोहब्बत की इंतहा कर दी। और हम बाखूबी जानते हैं कि इंसान के अमाल और इंसान के कामों के बायस इंसान की सूरत का क्या हाल हो चुका था। ऐसी सूरत बन चुकी थी जिस सूरत को संवारने वो एक मरतबा फिर खुद ही आ गया। बहुत सी कुर्बानियां हुई, बहुत से लोग आए, पैगंबर आए, लेकिन कोई भी उस सूरत को बहाल इंसान की ना कर पाया जब तक कि खालिक खुद जमीन पर ना आ जाए। आज हम उन्हीं खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं और मिलकर आपके साथ बहुत सारी खुशियां सेलिब्रेट करेंगे। क्रिसमस के एक रियल मतलब को आपके साथ शेयर करेंगे, इसका एहसास क्या है, उसके मखलूक होने के नाते, उसकी मोहब्बत में होने के नाते आज हमारी क्या जिम्मेदारी है कि क्रिसमस की खुशियों को किस तरह हमने सेलिब्रेट करना है और कितना ज़रूरी है इन खुशियों में दूसरों को भी सेलिब्रेट करना, क्योंकि क्रिसमस की खुशी सिर्फ आपके लिए या सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि ये दुनिया भर के लिए है, एक एक फर्द बशर के लिए है, हर एक रंगो नस्ल के लिए है, हर फिरके के लिए है, हर रिलीजन के लिए है, हर एक बशर के लिए जो इस वक्त इस ज़मीन पर मौजूद है। क्रिसमस की बिशारत सबके लिए है, क्रिसमस की हैप्पीनेस सबके लिए है। और पूरे दिल से आज हमारे साथ इस बात को सीखें और आगे भी सिखाएं और एक दूसरे के साथ इकरार करें कि ये खुशियां हम सब के लिए हैं, हम सब ने मिलकर इन खुशियों को मनाना है। इसी अच्छी बात के साथ मैं अगस्टिन मुश्ताक आपको आज के इस बहुत बड़े दिन के बड़े शो में खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप अच्छे हैं, अच्छी तरह क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा भी बहुत दिल किया कि आपके साथ मिलकर इन खुशियों को सेलिब्रेट करें और आपके साथ मिलकर इन खुशियों में आगे बढ़ने वाले हों। आए मिलकर मुलाकात करते हैं टीम से, बड़े दिन की हमारी बड़ी होस्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। मारिया ज़ुहैब से। मारिया, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगस्टिन। सबसे पहले तो आपको क्रिसमस विश करना चाहती हूँ और हमारे दोस्तों को भी बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। बिल्कुल आज बहुत दिनों के बाद आप आई हैं, मैंने इसलिए बड़ी होस्ट आपको कहा है। सबसे पहले मुझे बताएं कि कैसी फीलिंग्स है आज के शो के लिए? अगस्टिन, खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ इस दिन के लिए। मैं ये समझती हूँ कि पूरे साल में ये वो टाइम होता है, बहुत ही प्रीशियस और बहुत ही वंडरफुल टाइम होता है, जिसका सबको इंतजार रहता है। अगस्टिन, क्रिसमस के इस खुशी के मौके पे मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि खुदा हम सबको बहुत ज्यादा खुशियां दे और बहुत ज्यादा हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा करे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये त्यौहार ही एक ऐसा त्यौहार है जो ना सिर्फ अपने खानदान, अपने दोस्तों को, बल्कि मैं समझती हूँ कि सबके साथ मनाने के लिए ये त्यौहार जो है, तो बहुत ही खुशी और शादमानी के साथ इस त्यौहार को सबके साथ मनाएं। बिल्कुल, सबके साथ मनाएं, सबको लेकर आगे बढ़ें, सबके साथ खुशियां सेलिब्रेट करें। सिर्फ अपनों का ख्याल ना रखें बल्कि उनकी तरफ भी गौर करें जिनको आपकी उम्मीद है। ये ना देखें कौन बड़ा है कौन छोटा है, बल्कि ये ऐसा एहसास है क्रिसमस का, ये त्यौहार से बहुत बढ़कर वो प्रीशियस एहसास है जो एहसास हमें अपने मालिक से मिला है। राबिल, क्या हाल है आपका? मैं ठीक अगस्टिन, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। राबिल, कैसी फीलिंग्स है? आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट क्रिसमस है पीडीएस की टीम के साथ, कैसी फीलिंग्स है पहले ये बताएं। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज का हमें खूबसूरत मौका खुदा ने बख्शा कि हम लोग इस खूबसूरत दिन को मनाएं, जो कि सारे क्रिश्चियंस बहुत ही एक्साइटेड होते हैं सीजन को लेके, क्रिसमस सीजन के लिए। तो पहले तो मैं इस बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी कर रही हूँ। दूसरा, मेरा दिल शादमानी से भरा है कि मैं अपनी पूरे दिल से की टीम के साथ पूरे दिल से मौजूद हूँ और आज हम लोग क्रिसमस की इस सेलिब्रेशन को मिलकर सेलिब्रेट करने को है, वो भी पूरे दिल से करेंगे। सबीना, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको भी बहुत बहुत क्रिसमस की खुशियां मुबारक हो। आपका भी राबिल की तरह फर्स्ट हमारे साथ क्रिसमस है पीडीएस के साथ। पूरे दिल से हम आपको एक मरतबा फिर हमारे इस खास शो में खुशामदीद कहते हैं। क्या कहेंगी हमें भी और हमारे दोस्तों को भी? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और बहुत खुशी है, बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं कि पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद हूँ और इवन के अपने व्यूवर्स के साथ। और ये फर्स्ट मेरा क्रिसमस होगा जो हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और खुदा के लिए मेरे अल्फाज बहुत इस तरह से हैं कि जैसे
मैं दिल से, मेरी शुक्रगुजारी है खुदा के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं इस टीम का पार्ट बनी और मुझे ये मौका मिला कि मैंने इस शो में अपने आप को प्रेजेंट करने की, या हम जो कुछ सीखते हैं वो आगे सिखाने के लिए अगर खुदा ने हमें मौका दिया तो उसके लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। और कोशिश करते हैं कि हम इन खुशियों को महज अपने तक महदूद ना रखें और हम अपने व्यूवर्स के लिए और उसके अलावा इवन कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, जो कोई भी है, जैसे आपने कहा कोई फ़िरका या कोई मजहब नहीं है, हर एक सिंगल पर्सन के लिए ही है ये क्रिसमस है। और हमारा मैसेज भी यही है कि क्रिसमस फॉर ऑल, क्रिसमस फॉर ऑल, क्रिसमस सबके लिए है, ये खुशियां सबके लिए है। हमने बेशुमार आज के शो में आपके लिए सेगमेंट तैयार किए हैं, हम बार आपको बताते रहते हैं, हमने मिलकर आगे बढ़ना है। और आज के शो में हमने प्रैक्टिकली भी इन बातों को आपको सिखाने की कोशिश की। हम ऐसे लोगों के पास गए जिनको दर हकीकत हमारे सपोर्ट की नीड है। हमने ऐसे बहुत सी बातें आपके साथ आज के शो में करेंगे, ऐसे सेगमेंट आपकी खिदमत में रखेंगे, वर्शिप भी मिलकर करेंगे। हमारे साथ आज एक बैंड भी है, बैंड के साथ भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। मारिया, वापस आकर आपके पास आता हूँ, आप क्या समझती हैं किस तरह क्रिसमस सबके लिए है? अगस्टिन, मैं ये समझती हूँ कि ये दिन जो है दूसरों के साथ मोहब्बत बांटने का दिन है, और क्योंकि इस दिन खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हम सब के लिए भेजा। जैसा कि यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। यही वो हकीकी मोहब्बत है जो उसने कुल कायनात के साथ की। सो मैं ये समझती हूँ कि क्रिसमस फॉर ऑल, यानी ये सिर्फ मेरे लिए ना हम सब के लिए, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि कुल कायनात के लिए ये जो क्रिसमस है, क्रिसमस फॉर ऑल, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को हम सबों के लिए भेजा। सो इस तरह से मैं ये समझती हूँ कि ये दिन जो है ये सबके लिए, क्योंकि खुदा ने हमसे प्यार किया और हमें भी जरूरत है कि दूसरों से प्यार करें, इस दिन को दूसरों के साथ सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, दूसरों के साथ इन खुशियों को बांटें, इस मोहब्बत का पैगाम दूसरों को दें, इस मोहब्बत का एहसास दूसरों तक पहुंचाएं। सिर्फ खुद ही मोहब्बत में आकर आगे ना बढ़ें, दूसरों के लिए दर्द भी रखें कि वो भी आगे बढ़ने वाले हों। राबिल, आपके पास वापस आता हूँ। वैसे तो हमें पता है कि जो हम यंगस्टर है, क्रिसमस का हमें इंतजार रहता है। जैसे ही 12वां महीना स्टार्ट होता है, हमारी तैयारियां भरपूर स्टार्ट हो जाती हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं। आप मुझे बताएं, आज के दिन की क्या एक्टिविटीज होती हैं आपकी? आज के दिन की एक्टिविटीज़ कुछ हमारी ये होती है कि जैसे 24th की क्रिसमस ईव को हम लोग सब मना के इबादत करके घर पर आते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। फिर वही जो मम्मीज़ के काम होते हैं, सुबह उठ के खाने बनाने, मेहमानों का आना जाना, केक्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, केक्स हमारे घर पे आते हैं, तो पूरा दिन यही चलता रहता है। लेकिन हम लोग इससे हट के कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ भी बिताते हैं, क्योंकि इतने टाइम बाद जब ये ख़ास दिन हमारी ज़िंदगी में खुदा बख्शता है हमें, तो हम लोग इस दिन को इस तरह भी सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोग दिन में एक दफ़ा लाजमी, क्योंकि नाश्ता हम लोग का डिफरेंट टाइम पे होता है, क्योंकि कभी कोई लेट उठ रहा है, कभी कोई जल्दी उठ जाता है, लेकिन हम लोग दिन में एक दफ़ा साथ मिल के खाना खाते हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी इस बात के लिए करते हैं कि खुदावन ने आज फिर से हमें फजल बख्शा कि हम इस दिन में एंटर हों और क्रिसमस की इस खुशी को सेलिब्रेट करने। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सबीना, आप मुझे बताएं, आप क्या समझते हैं किस तरह ये सबके लिए है क्रिसमस? अगस्टिन, मैं ये समझती हूँ सबके लिए क्रिसमस इस लिहाज से है क्योंकि खुदा ने जब दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, जिसके लिए रेफरेंस मारिया ने भी दिया है, तो वो दुनिया सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं है या किसी मजहब, किसी फ़िरके के लिए नहीं है, वो मोहब्बत दुनिया से है। इट्स मीन ओवरऑल वर्ल्ड, किसी के लिए भी, कि जो कोई भी उस पर ईमान रखे, जो जीसस पर ईमान रखता है, उसके लिए वो मोहब्बत है और वो खुदा की तरफ से मोहब्बत है। और जब खुदा की मोहब्बत ज़मीन पर इंसान की सूरत में हमारे सामने है, तो वो दिन हमारे लिए एक अनलिमिटेड, कहते हैं ना, खुशियों का दिन है कि वो लिमिटेड ही नहीं है, किसी लिहाज से हम उसको लिमिट में ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा। और वो दिन हम सब के लिए है, हर फर्द बशर के लिए है कि वो जब खुदावंद को जानता है या यीशु मसीह पर ईमान लाता है या उस सारी चीज़ों को जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जो कोई सुनता है, समझता है और सीखता है, तो वो इस बात पर बिलीव रखते हैं, ईमान रखते हैं, और फिर उनको पता चलता है कि जी ये मोहब्बत जो खुदा ने हमसे की है और ये दिन, ये जो खुदा के बेटे का दिन है, जीसस की बर्थ है, तो वो बहुत अजीम दिन है और वो फिर हम, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, वो फिर किसी एक के लिए नहीं है। यस, और वो सब के लिए है। इसकी हैप्पीनेस सबके लिए है, इसकी तसल्ली सबके लिए है, इसका पैगाम सबके लिए है। इससे पहले कि आगे बढ़े, एक अच्छा सा क्रिसमस कैरल सुनते हैं और कैरल के बाद फिर अपनी बाकी टीम से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, वो भी आपके साथ मिलकर खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे और हम मिलकर इस शो में इसी तरह आपके साथ रहेंगे और मिलकर इस शो को आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे और सारी खुशियों को आपके साथ मिलकर मनाएंगे। फिर से कह रहा हूँ, आपके साथ मिलकर मनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। फिर दोस्ती राह खुल गई, फिर दोस्ती राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी, जाहिर हुई खुद जिंदगी, खुशियों की, खुशियों की, खुशियों
खुशियों के हर सुगंध छाई है ये। आसमां से खुशखबरी आई है ये। बिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां ही बीत गई। बिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां ही बीत गई। भटके थे हम वापस की कोई भी सूरत न थी। भटके थे हम वापस की कोई भी सूरत न थी। इंसान का रूप लिए इंसान का रूप लिए खुद आ गया पास मेरे। खुद आ गया पास मेरे। आसमां से आसमां से आसमां से खुशखबरी आई है ये। आसमां से खुशखबरी आई है ये। वेलकम बैक ऑडियंस, मैं हूं आपकी होस्ट मैरियन सैमसन। आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम और बड़े दिन की ढेरों खुशियां मुबारक हों। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे और अभी हमारी टीम ने एक बहुत ही अच्छा कैरल आपके सामने पेश किया और जिस तरह से हम खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये खुशी सबके लिए है और इतना एक्सप्रेसिव सा कैरल था और इतना अच्छे से सबने परफॉर्म किया। तो ऑडियंस, इसके साथ ही हमारे टीम मेंबर जो हैं, इनका जो बहुत ही टैलेंटेड है और इनका पता नहीं चलता कभी ये गाने लगते हैं, कभी ये मीडिया ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाते हैं और कब जो है ये होस्टिंग करने लग जाते हैं। मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ एरिक से। एरिक, कैसे हैं आप? मैं ठीक, मैरियन, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी क्रिसमस एरिक, और आई एम सो ग्लैड कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बस देख ले, पता भी नहीं चलता, कभी कुछ करते रहते That's हैं really और ये great. बड़ा ज़रूरी है हमें अपने उन क्वालिटीज़ को, वो जो एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर खुदा ने रखे, जो खुदा की खसूसियात उसने हमारे अंदर डाली है, हमें उनको इस्तेमाल करते रहना बिल्कुल, उसे चाहिए हमें और खुदा की enhance- तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें खुदा की तारीफ करनी चाहिए। और जिस तरह से आज हमारा टॉपिक है कि क्रिसमस फॉर ऑल, अगर हम बिब्लिकल एग्जाम्पल को देखें तो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ इस दुनिया में, जब खालिक जो है खुद मखलूक बनकर आ गया, तो उस वक्त भी हमें बाइबल मुकद्दस से भी यही मैसेज मिलता है कि क्या चरवाहे, क्या बादशाह, क्या एक नॉर्मल इंसान, क्या फरिश्ते, सबने जो है यकसा मिलकर खुशी मनाई। और आज हमारा भी यही मैसेज है कि हम सब मिलकर खुशी मनाएंगे। अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी ब्रिटनी से। ब्रिटनी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे मैरियन? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ब्रिटनी, आपको बहुत खुशियों के साथ मैरी क्रिसमस। सेम टू यू मैरियन, एंड आई विश माय व्यूअर्स अ वेरी मैरी क्रिसमस एज वेल। इसी के साथ हमारे साथ राबियल मौजूद है। राबियल, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैरियन, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैरी क्रिसमस। विश यू द सेम मैरियन एंड मैरी क्रिसमस एरिक एंड ब्रिटनी। इसके साथ ही हम एरिक की तरफ वापस आएंगे और एरिक से उनके व्यूज जानेंगे कि एरिक, जिस तरह आज हमारी थीम है क्रिसमस फॉर ऑल, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल मैरियन, मैं ज़रूर इस पर भी कहूँगा। इससे पहले मैं अपने व्यूवर्स को इस बड़े दिन की बहुत सारी खुशियाँ, मुबारकबाद कहना चाहूँगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं ये कहूँगा कि हमने आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया, जो हमने नाम दिया आज के प्रोग्राम को, वो है क्रिसमस फॉर ऑल, हर किसी के लिए। अगर कलाम मुकद्दस में देखा जाए तो ये खुशी एक बहुत बड़ी है और हम इसे बड़ा दिन कहते हैं। यीशु मसीह जब पैदा हुए थे, गौर करने की बात यह है कि किसी बड़े तबके वाले बादशाह को नहीं, किसी बड़े शख्स को नहीं, बल्कि सबसे निचले दर्जे का, जिनको तस्वर किया जाता था, जिनको माना जाता था, उनको खुशखबरी मिली है। और ये वो खुशखबरी है जो किसी इंसान ने किसी को नहीं दी, बल्कि ये खुशखबरी डायरेक्टली आसमान से ही। आपने कैरल भी सुनी कि आसमान से खुशखबरी आई है। ये तो ये वो खुशखबरी है जो आसमान से आई है। और आसमानी खुशखबरी जो है ना, ये वो शादमानी है जो कभी ख़त्म नहीं होती। बहुत अच्छी बात की आपने एरिक कि आसमान से जमीन पर खुशखबरी आई है और ये वो खुशखबरी है जिसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। ब्रिटनी, आप मुझे बताएं कि व्हाट डू यू परसीव ऑफ इट दैट क्रिसमस फॉर ऑल? I can say, like, when we are talking about Christmas for all, then we should celebrate it with everyone, not with the only countable peoples we are in, but हमें ये कोशिश करनी चाहिए जिनके पास, like, what you can say, जिनसे we can't talk or we can't, like, help them out, but we should help them on this very day, because you can see
Christmas is all about you when you share your feelings, when you share love with others. I can say that as Jesus was here to spread love and blessings, and I think that's the same thing we have to do as well. जी बिल्कुल। राबेल, अब मैं आपसे पूछूंगी कि आप इसकी क्या परसेप्शन लेती हैं कि क्रिसमस फॉर ऑल व्हाट इट मींस टू यू? क्रिसमस फॉर ऑल मैं इसको इस नज़रिए से लेती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले ही जब हम यसाया की किताब में पढ़ते हैं तो यसाया नबी ने पहले ही खुदावंद यीशु मसीह की पेशन गोई कर दी थी कि कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और जो वहाँ पे नाम एक इस्तेमाल किया गया है इमैनुएल। इसी तरह फिर हम जब देखते हैं मत्ती की अंजील उसके पहले बाब में कि जब जिब्राइल फरिश्ता माँ मरियम पर ज़ाहिर होता है तो उनको भी यही फरमाता है कि एक बेटा जनेंगे आप और उसका नाम होगा इमैनुएल, जिसके मायने हैं खुदावंद हमारे साथ है। तो इस बात को जब मैं सीख रही थी तो मेरे माइंड में खुदावंद के पाक रूह ने ये गाइड किया मुझे कि दुनिया के जो पहले इंसान थे आदम और हवा, जिनका सबको पता है, इसमें कोई डिटेल इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आदम और हवा जो इस दुनिया के सबसे पहले इंसान थे वो जब बागे अदन में रहते थे खुदावन की कुर्बत में, और खुदावन के साथ उनका मेल मिलाप बात करना वो इंतहाई खुशी और शादमानी की बात थी। लेकिन जब गुनाह उनकी ज़िंदगी में आ गया किसी वजह के बाइस, तो गुनाह और वो जुदाई की दीवार जो थी उनके बीच खड़ी हो गई। तो जैसे कि हम देखते हैं खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश के बाद, जैसे कि इमैनुएल के मायने है खुदावंद हमारे साथ है, तो जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद उस जुदाई की दीवार के गिरने की हमें एक उम्मीद नज़र आती है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जो कि खुद नूर है, तो नूर जब तारीकी को फेस करता है तो तारीकी जो है वो छुप जाती है, वो ख़त्म हो जाती है नूर के आगे। बिल्कुल आपने ठीक बात की कि जब नूर तारीकी में आता है तो हमारी तारीकी जो है वो मुनव्वर हो जाती है, हमारी लाइफ जो है वो लाइट अप हो जाती है और हमें एक नई उम्मीद मिलती है। ना महज उम्मीद मिलती है बल्कि हमें ये मैसेज भी मिलता है कि जिस तरह खुदा ने इंसान से यीशु मसीह की सूरत में सुलह का हाथ बढ़ाया, हम भी उन लोगों तक जाएं, उनको रीच आउट करें जो कि आउटकास्टेड हैं, जिनसे कोई नहीं मिलता या जो कि धुतकारे हुए हैं, उनके पास जाएं और उन तक सुलह का पैगाम पहुंचाएं, मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएं और उनकी केयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि मसीह यीशु की जो मोहब्बत है वो क्या है। और ना महज हम प्रीच करके बल्कि अपने इमाल से और अपने कैरेक्टर से उनको बताएं कि यीशु मसीह कैसे थे। हमारी कुछ टीम ऐसी भी है जो कि अराउंड द वर्ल्ड स्प्रेड है, और जिस तरह से हमारा फर्स्ट क्रिसमस का जो शो हमने किया था उसमें हमने आपको दिखाया था कि जर्मन में जो हमारी टीम है वो कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट करती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि जो यूनाइटेड किंगडम में हमारी टीम है वो कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट करती है। तो चलते हैं यूथ अराउंड द वर्ल्ड की तरफ। Hello there, I'm Alexis and I'm here in the city of London. The Christmas time is coming. A lot of Christmas markets, a lot of lights, a lot of people buying gifts, a lot of people preparing also for the reflection time, to spend time with family, to spend time with friends, to spend times also with homeless, with people that don't know anyone, to share more about God. It's really nice this time, and I will show you different videos about the city of London, how it looks now, how it looks in December, how it looks for Christmas. Hello, my name is Nicolas, and I'm from Germany. And actually I hold a Christmas gift in my hand, but that's not what we are talking about. But I wanted to share a bit of how we celebrate Christmas in my family and what's important in that. So Christmas is a very traditional time for the family to be together, and family time is very important. And then on the 24th in the afternoon we are prepared to go to church at about 4 maybe, because there usually is a nativity play and Christmas carols, and all the family is going there well dressed, and then we come back and everyone is excited to come back because we have a Christmas tree like this one, and under the tree there are many presents, as you can see, and everyone gets some presents after we had the Christmas dinner. Hello, my name is Mirva. I'm from Finland and I live in London. And for me, about Christmas, one of the most important things is that I can be with my family if it's possible, of course. In my family, what we do often in Christmas time is that we have a Christmas meal,
in the evening, and then we open the presents on the 24th of December already. In the mornings, we usually have like a little time with the family to have breakfast together, and we often read the Christmas story as well about Jesus. What really is special for me about Christmas is to see my nephews enjoying and being excited and waiting for things to happen. So the excitement and the atmosphere is very good. It's very nice, and I enjoy it a lot. Of course, in my country, we have snow. So also the traditions to go sliding the hills and go skiing it's a lot of fun. And for me, that's something that I miss often, because now I don't see snow all the time here in London. But yes, definitely Christmas should be a time to calm down and be with the closest people, a time where you can actually share and talk about important things in the family and enjoy and have fun and just be everybody in the same house, and it's a lot of fun. हाय, मेरा नाम फिलिप है और मैं यहाँ पर इंग्लैंड से आप सबों को क्रिसमस की मुबारक। इंग्लैंड में हम सब लोग क्रिसमस के दिन फैमिली सब लोग एक साथ आते हैं, दोस्त लोग आते हैं, सब लोग खुशियाँ मनाते हैं और गिफ्ट्स एक दूसरे को देते हैं। सो मैं आप सबों को भी मुबारक करूँगा कि क्रिसमस में आप सबको प्रभु यीशु की याद करें और उसके जन्मदिन की सेलिब्रेशन में अपने परिवारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ खुशी मनाएं। मैं गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक व्यूवर्स एंड मैरी क्रिसमस टू आवर फॉरेन टीम। मैरियन, मैं बहुत खुश हुआ अपनी इस टीम को देखकर, जो कि हमेशा हमारे लिए बहुत सारे खूबसूरत इस तरह के सेगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो कितनी खूबसूरत मसरूफियात होती हैं, पूरी दुनिया में लोग इस दिन को मना रहे होते हैं, इस जश्न को मना रहे होते हैं। मैरियन, मुझे वो बात याद आ रही है जो आपने आगाज़ में कही। इस सेगमेंट में हम दाखिल जब हुए तो इससे पहले आपने एक बात की थी कि हमें यीशु मसीह की मानंद बनना है, हमें उन्हें फॉलो करना है। गो कि ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कर सकते हैं, और ये वही कर सकता है जो मसीह यीशु की ज़ात से वाकिफ़ है। कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल हमें बहुत बड़ी मिसाल मिलते हैं, जो कहते हैं कि मैं मसीह में होकर सब कर सकता हूँ। तो मसीह यीशु में हमें पावर मिलती है, मसीह यीशु में से हमें कुव्वत मिलती है, और वो हर एक शय का सोर्स है, वो मंबा है हर एक शय का। कलाम बताता है। और मैरियन, कई बार लोग अब बातों में जिक्र करते हैं कि मसीह यीशु के वाक़यात जो हैं तारीख़ में दर्ज हैं, मसीह यीशु के वाक़यात इस तरह से लिखे गए हैं, लेकिन जो लोग मसीह यीशु से हकीकी तौर पर वाकिफ़ होते हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि दुनिया की तारीख का आगाज़ ही यीशु मसीह है। क्योंकि यूहन्ना के इंजील में लिखा है कि हर एक शय उसके वसीला से पैदा हुई, और कोई शय ऐसी नहीं जो उसके बगैर पैदा हुई हो। तो हमारी इस कायनात का आगाज़ ही यीशु मसीह से है। और ना महज एरिक ये बिब्लिकली, बल्कि अगर हम दुनियावी तौर पर भी देखें तो जीसस क्राइस्ट की जो बर्थ है वो हमारे कैलेंडर को दो टुकड़ों में स्प्लिट कर देती है। दैट इज बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर हिज बर्थ। तो अभी जो है हम रोज जो है अगर कोई शख्स डेट लिखता है तो सबसे पहले उसका दिन शुरू ही नहीं हो सकता जब तक वो यीशु मसीह के 2019 साल इस जमीन पर के वो गुजर चुके हैं वो ना लिख दे। आपका दिन बिल्कुल प्रोसीड ही नहीं कर सकता। तो कितनी मुबारक हाली की बात है। तो आज अगर हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करें तो हमें ये बात भी याद रखने की जरूरत है कि हम रोज इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसको प्रोफेस करते हैं, चाहे हम इस बात का अंदाजा करें या ना करें। जिस तरह से हम बात करें क्रिसमस फॉर ऑल, तो ये क्रिसमस मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब सब इसमें शामिल ना हो। तो हमारे पीडीएस के बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने हमें प्यार भरे पैगामात भेजे हैं। तो आज हम सुनेंगे कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में जनाब का आपको बहुत बहुत सलाम। और जी व्यूअर्स, पूरे दिल से के शो जो कि हमारा फेवरेट शो है, हम बहुत शौक से देखते हैं, और ये यंगस्टर का शो है और पूरे दिल से की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। हम आप सबके मशकूर हैं कि आप नौजवानों के लिए एक अच्छा प्रोग्राम लेके आए हैं और नौजवान इसमें से सीखते हैं। और एक कलाम मुकद्दस में से एक छोटी सी वर्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ज़बूर 119 में लिखा है, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे तेरे कलाम के मुताबिक। और यकीनन जब हम खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो हम अपनी बुरी रविशों से बाज आ जाते हैं। तो जी आप सबों को यही कहना चाहती हूँ कि खुदावंद के कलाम को पढ़ें और ये अहद करें इस क्रिसमस पे कि हमने खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपने आप को तब्दील करना है। आपका किसी भी चर्च से ताल्लुक है और एक नौजवान होते हुए आपको चाहिए कि आप अपने चर्च के साथ वफादार रहें और खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबों को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। Good evening everybody.
I'm Dr. Charles and I'm very thankful to God, and especially I have a very thankful to the team of पूरे दिल से, जिन्होंने मुझे इस साल ये मौका दिया कि मैं अपनी पूरी नेशन को और ख़ास तौर पे स्पेशली टू द यंगेस्ट को क्रिसमस और न्यू ईयर की खुशियाँ जो है वो विश कर सकूँ। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस। वेलकम बैक व्यूवर्स। यकीनन सारे वक्त में आपने बहुत सारी अच्छी बातों को सीखा होगा और इस खूबसूरत दिन को बहुत खूबसूरती से मनाया होगा, और बाकी सारे प्रोग्राम में भी हमारे पास अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको सुनकर आप यकीनन इस दिन को और ज़्यादा अच्छे तरीके से मना सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टीम की तरफ। सबीन, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको वेलकम करता हूं क्योंकि हम बैक एंड फोर्थ एक दूसरे की जगह तब्दील कर रहे हैं और हम बहुत सारे कामों को एक साथ कर रहे हैं। तो पूरी लिंकिंग में मैंने गौर किया कि हम सब ने अपनी रूटीन्स बताई कि हम इस सीज़न में क्या करते हैं, किस तरह से एंजॉय करते हैं, लेकिन आप रह गई। आप बताएं कि आप किस तरह से इस सीज़न को मनाते हैं। थैंक यू सो मच एरिक कि आपने मुझसे पूछा, और मैं बिल्कुल शेयर करने वाली थी इन चीज़ों को कि हमारी रूटीन या सीज़न स्टार्ट होते ही फर्स्ट ऑफ ऑल के पूरा साल इसी चीज़ का इंतज़ार रहता है। इवन कि हम बहुत से स्टफ और चीज़ों को कलेक्ट ही इसीलिए कर रहे होते हैं कि हमें ये क्रिसमस में यूज़ करनी है, या हम घर डेकोरेट करेंगे, या इवन के चर्च की डेकोरेशन को लेकर भी हमारे माइंड में बहुत से आइडियाज़ चल रहे होते हैं पूरा साल। लेकिन जब नवंबर स्टार्ट होता है तो हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, अलाइन करते हैं कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है, और टिल द 25th ऑफ दिसंबर ये काम चलता रहता है। वो चाहे हमारी अपनी ज़ात के लिए हो, पर्सनल हो, या चर्च से रिलेटेड हो, या अराउंड द एरिया हो, घर से हो, किसी भी पर्सन के लिए हमारे माइंड में वो चीज़ें क्लिक कर रही होती हैं। लेकिन मेरी जो नवंबर से स्टार्टिंग रूटीन होती है वो यही होती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल चर्च में हमारा इतना ज़्यादा इनरोल रहते हैं कि हमारी क्वायर हो या हमारे चर्च में पार्टिसिपेशन किसी भी चीज़ के लिए हो, तो हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये काम करना है, और उन चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। इसी तरह अगर घर की बात करते हैं तो दिसंबर 1 से ही हमारी कोशिश होती है कि हम अपने घर को डेकोरेट करना शुरू कर दें, ताकि कोई भी अगर विजिट करता है तो वो उन चीज़ों में बहुत अट्रैक्टिव हो जाती हैं चीज़ें कि ये घर डेकोरेट है, क्रिसमस सीजन स्टार्ट है, तो हम मेंटली तौर पर प्रिपेयर होते हैं इस चीज़ के लिए। और उसके अलावा हम अपने अराउंड में, सराउंडिंग में उन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे होते हैं, या वो सिंबल जो है उनको जाहिर करते हैं कि ये क्रिसमस सीजन है। तो ये पूरा मंथ चलता रहता है हमारे साथ। एंड द डे जब 25th ऑफ दिसंबर स्टार्ट होता है तो उसमें क्योंकि क्रिसमस इव होती है तो उसमें डेफिनेटली चर्च जाना बहुत बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, एक एक्साइटमेंट भी होती है, खुशी भी होती है, और हमें दिली इत्मीनान भी मिलता है कि हम जब अपना एक स्पेसिफिक टाइम है वो खुदा के साथ ज़रूर स्पेंड करें। तो क्रिसमस इव में हम नाइट में जो प्रेयर है वो सर्विसेज अटेंड करने के बाद एंड डे, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि अगर ऐसा नहीं कि रात में हमने वो सर्विसेज अटेंड कर ली तो बस ख़त्म, और उसके बाद मॉर्निंग में अगेन जो टाइमिंग है तो हमें चर्च में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अपनी पूरी प्रिपरेशन और पूरी, वो कहते हैं ना, अपने दिल से तैयारी करने की ज़रूरत होती है हमें, कि हम अपने दिल को तैयार करते हैं इस स्पेशल डे के लिए। तो हमारा जो पूरा एक टाइम चल रहा होता है वो जब 25 दिसंबर आती है उस दिन में हम अपना इतने बड़े दिन में से थोड़ा सा टाइम जो खुदा के लिए निकालते हैं, स्पेंड करते हैं, वो बहुत मैटर करता है, वो सबसे ज़्यादा खास होता है और बेहद ज़रूरी भी है। सबीन, ये दिन ऐसा है कि हमें खुदावंद के साथ ही जुड़ के रहना है, और सारे दिन ही खुदावंद के गो के, लेकिन इस दिन में शुक्रगुजारी करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह का इस दिन में दुनिया पर आना इस बड़े मंसूबे का हिस्सा था कि ज़मीन वालों को आसमान के लायक बना दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहूँगा, और अपनी टीम को, और मेरे लिए भी इनकरेजमेंट की बात है कि हमें इस दिन को जाग कर मनाना है, हमें सोना नहीं है। और सोने से मुराद ये भी नहीं कि आप सोए हैं तो मतलब आप सोए ना, लेकिन हमें एक्टिव रहना है, हमें खुदा से शुक्रगुजारी करते रहना है, क्योंकि ये हॉलीडे नहीं है बल्कि ये हॉलीडे है। ये खूबसूरत पाक दिन है जिसको हमें मनाना है और शुक्रगुजारी करनी है, उस खुदा से जुड़े रहना है जिसके मदद और जिसकी मोहब्बत के तहत आज हम ये दिन मना रहे हैं। तो चलिए व्यूवर्स, अब बढ़ते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसमें हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। यकीनन हमने पूरे लिंकिंग में बहुत सारी बातें की, बहुत सारे सेगमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो अब बढ़ते हैं इस सेगमेंट की तरफ और सीखते हैं कि कलाम मुकद्दस में हमें क्या खूबसूरत पैगाम मिलता है। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं अपने पूरे दिल से आपको बड़े दिन के बड़े खास और बाबरकत शो में खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। फिर से एक मरतबा आपको बता रहा हूँ कि क्रिसमस का ये दिन, जीसस क्राइस्ट की बर्थ का दिन जिसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस दिन आसमान से एक ऐसी खुशखबरी आई
उस खुशखबरी का पैगाम क्या था कि हमारे लिए फिरदौस के दरवाजे खुल गए हैं। आप जानते हैं हमारी जिंदगियां, हमने आगाज में बताया, इंसान की जो जिंदगी जिसे खुदा ने अपने हाथों से इंसान को बनाया और बड़ी मोहब्बत से बनाया, और इंसान रोज बरोज खुदा की रफाकत में रहता था, लेकिन इंसान के अमाल के वसीला से ही खुदा और इंसान में एक ऐसी जुदाई आ गई जिससे कोई भी नबी आए, पैगंबर आए, लेकिन कोई भी उस दीवार को गिरा ना सके जब तक कि खालिक खुद ना जमीन पर आ जाए, जिसका हम आज दिन मना रहे हैं। तो खालिक ने ही आकर उस दीवार को गिराया। आप जानते हैं हमारी जिंदगियां कांटों से भरी हुई थी। हम जो इंसान की हालत थी, हम तारीकी में इतने गिर चुके थे। आप अगर अपनी तारीख को पढ़े, अपने बाइबल मुकद्दस को पढ़े, तो आपको पता चलेगा कि हमारी हैसियत क्या थी, और अगर वो ना आता तो हमारी जो जिंदगियों में आज फूलों की खुशबू है वो कभी भी ना फैलती, और आज ये खुशबू कभी भी दूसरों तक ना पहुंचती। वो खुशबू बनकर आया और उसकी खुशबू से ही हमें खुशबू मिली, जिसका आज हम आज दिन मना रहे हैं। सो ये बड़ा मुबारक दिन है। फिर से कह रहा हूँ, ये सोने का दिन नहीं, ये शुक्रगुजारी करने का दिन है, ये खुदा की तारीफ करने का दिन है। ऐसा रहम उसने हम पर कर दिया जिस ना कोई रहम इंसान कर सकता था, ना कोई ओहदे वाला कर सकता था, ना बड़ा से बड़ा हुक्मरान कर सकता था, लेकिन उस मालिक ने ऐसा रहम कर दिया, अर्श छोड़कर फर्श पर आ गया ताकि फर्श वालों को अर्श के लायक बना दे। इस एक्साइटमेंट में हमारे साथ आज बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने अपना प्रीशियस टाइम दिया, क्योंकि क्रिसमस के दिनों पर हमारे खातमे दिन का स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन हम दिल से शुक्रगुजारी करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और मेरा ईमान है, मुझे यकीन है, जितनी बातें हम आज, जितने क्वेश्चन आप आज के शो में डिस्कस करेंगे, वो मेरे लिए, आपके लिए और आपके वसीला से दूसरों के लिए, सबके लिए बरकत का बायस बनेंगे। आए मुलाकात करते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद हैं सेट पर पास्टर इलियास बरकत और पास्टर परवेज अशर। मैं आप दोनों को हमारे यूथ शो में वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। पारी साहब प्लीज़ कुछ कहें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावंद का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने इस प्रोग्राम का हमें हिस्सा बनने का मौका बख्शा है। बेटे अगस्टिन, मैं आपके लिए खुदावंद के ज़रूर शुक्रगुजारी करता हूँ। आपने हमें इनवाइट किया और क्रिसमस के इस ख़ास मौका पर आकर हम बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं। आपकी पूरी टीम के हम बेहद शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको क्रिसमस की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। गो हम जानते हैं आपका स्केड्यूल बड़ा पैक होता है हमारे खातमे दिन का, लेकिन हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपने अपना बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। इसी के साथ हम वेलकम करते हैं पारी परवेज साहब को। पारी साहब आपका भी खुशामदीद और वेलकम। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस ख़ास प्रोग्राम के लिए जिसमें आपने हमें आने की दावत दी। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। ये प्रोग्राम जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसका नाम बहुत खूबसूरत है। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, जिसमें जो है हमारे नौजवान और हमारे हर कौम के लोग जो हैं इससे बरकत पा रहे हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और मैं ख़ास खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा ने आज ये फजल बख्शा कि खुदा हमें इस प्रोग्राम में आने के लिए, बाय अगस्टिन के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने हमें जो है इनवाइट किया। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। थैंक यू सो मच। आपको भी हमारी पूरी टीम की तरफ से बड़े दिन की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। पारी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो पहला क्रिसमस है वो कब सेलिब्रेट किया? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बताएगा, और जो हमारी तारीख है, तारीख में दुनिया में कब पहला क्रिसमस सेलिब्रेट किया, इसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइएगा। जी, अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो हम जानते हैं कि पहला क्रिसमस जो है, जब खुदावंद का फरिश्ता मुकद्दस लूका रसूल के इंजील में हम पढ़ते हैं उसके दूसरे बाब में कि खुदावंद का फरिश्ता ने आकर गडरियों को पैगाम दिया कि डरो मत, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर का एक बहुत बड़ा ग्रोह जो है वो खुदा की तमजीद करता हुआ जाहिर हुआ कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों जिनसे वो राज़ी है। तो ये फर्स्ट सेलिब्रेशन है क्रिसमस की, जो खुदा, जो आसमानी मखलूक ने, आसमान के फरिश्तों ने इस ज़मीन पर की। लेकिन जब हम दुनियावी तौर पर इसको देखते हैं हिस्टोरिकली, तो जो दुनियावी क्रिसमस जो है तीसरी सदी में 336 ईस्वी में रोमन अम्पायर्स के दौर में, फर्स्ट रोमन जो अम्पायर था कॉन्स्टेंटाइन, उसके दौर में इसको सेलिब्रेट किया गया और ये रोम में फर्स्ट क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट हुआ था और 336 ईस्वी में इसको सेलिब्रेट किया गया था दुनियावी लिहाज से। और आई थिंक मेरा ख्याल है ये नकाया का जो आलमी कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद इसके डिसाइड किया गया दी गई इसको 25 दिसंबर की। बिल्कुल सही कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। पारी साहब आपके पास मैं आता हूँ।
3rd सेंचुरी के पारी साहब ने हमें बात बताई कि वो मैं समझता हूँ जब उस वक्त क्रिसमस मनाया जा रहा होगा तो तब वहाँ के लोग अलग होंगे, बैकग्राउंड अलग होगा, लोगों का स्टाइल अलग होगा, लोगों का इबादत करने का तरीका अलग होगा। उसकी बनिस्बत आज का तरीका देखें, क्या फ़र्क हमें नज़र आ रहा है उस वक्त के क्रिसमस में और आज के क्रिसमस में, क्या हमें फ़र्क नज़र आता है? हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। क्रिसमस का नाम जब हम लेते हैं तो क्रिसमस नाम है खुशी का, मोहब्बत का, प्यार का। और हम देखते हैं कि क्रिसमस की खुशियाँ जो हैं वो जो है पूरी दुनिया में मनाई जाती हैं। तो शुरू ही से हम देख रहे हैं कि जब क्रिसमस आता है तो पूरा दिसंबर का महीना जो है उसमें इसकी खुशियाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं और शुरू ही से इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आज इस दौर में हम देखते हैं कि इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि आज मीडिया है और अवेयरनेस है और मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की कोशिश की जाती है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं क्रिसमस के इस बाबरकत महीने के लिए और जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसको बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और क्रिसमस को एंजॉय करते हैं। खुदावंद का शुक्र है। बिल्कुल। पारी साहब आप क्या कहेंगे, क्या हमें फ़र्क नज़र आता है उस वक्त के क्रिसमस में और आज के क्रिसमस में? जी इसमें ये ज़रूर है कि वक्त के साथ साथ जो है इसमें थोड़ा सा जो इसको सेलिब्रेट करने का जो तरीक़ाकार है उसमें चेंज आता जा रहा है। हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं और जब हम भी अपने बचपन में देखते हैं कि क्रिसमस जो पहले दौर में मनाया जाता था उसमें जो मजहबी अंसर था, मजहबी रुझान था, जो हमारी असास है क्रिसमस की जो स्पिरिट है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि क्रिसमस कैरल्स का बहुत ज़्यादा शौक़ होता था। लोग कैरल्स के बग़ैर क्रिसमस जो है वो नामुकम्मल समझा जाता था। और फिर इसी तरह चरनी का जो डिस्प्ले है वो सजाया जाता था ताकि छोटे बच्चों को जो उन्हें डिस्प्ले करके ये बताया जाए कि क्रिसमस के माहौल में क्या हुआ था। खुदावंद यीशु मसीह जब चरनी में पैदा हुए, बादशाहों का बादशाह, इतना अजीम खुदा जो खालिक कुल कायनात है वो छोटी सी चरनी में हकीर जगह पर वो पैदा हुआ। तो अब ये जो मजहबी अहमियत थी जो बच्चों को सिखाने के जो हमारे सारे तरीक़ेकार थे वो उस डिस्प्ले के ज़रिए, चरनी के ज़रिए, कैरल्स के ज़रिए। और फिर शुरू के ज़माने में हम पढ़ते हैं कि लोग दिसंबर शुरू होता था तो अपने हाथों से क्रिसमस कार्ड तैयार करते थे, बिल्कुल स्पेशली ताकि अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को, अपने ख़ानदान वालों को क्रिसमस कार्ड जो है वो भेजें। लेकिन अब आजकल हम सब जानते हैं कि वक्त के साथ साथ तब्दीली आ गई है, रेडीमेड कार्ड्स हमें दस्तयाब हैं और क्रिसमस कैरल्स को वो अहमियत नहीं दी जाती। और इसी तरह जो चरनी का सेटअप है, डिस्प्ले है, उसको हम ज़्यादातर कम करते जा रहे हैं। तो ये एक तरह की अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है जिसे हमने दूर करना है हमें, क्योंकि क्रिसमस की हकीकी सेलिब्रेशन, हकीकी इसका मनाने का मकसद ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए उसको हमने मद्देनज़र रखना है, उसको उजागर करते रहना है, आने वाली जनरेशन को हमने उससे बताना है। सही बात है। अगर हम क्रिसमस से क्राइस्ट को निकाल देंगे तो क्रिसमस का क्या मतलब रह जाएगा? आज एग्जैक्टली हमारा मकसद ही ये है कि हम अपने नौजवानों को बताने वाले हों, आप जो कुछ मर्जी करें लेकिन आप उसकी जो एहसास है, उसका जो एहसास है क्रिसमस का, उसको अपने दिल से ना निकालें। ये कोई ऐसा त्यौहार नहीं कि आपने अच्छे कपड़े पहने, आपने खाया पिया, आपने अपनी एक्टिविटीज़ की, आप दोस्तों के साथ घूमे, ये सब कुछ करें, लेकिन जो इसका दर्जा है क्रिसमस का उसको लाज़मी रखें। अपनी ज़िंदगी में उसकी ऐसी शुक्रगुजारी करें कि आपका ज़िंदगी का हर एक दिन एक नया क्रिसमस हो और आप रोज़ बरोज़ उसकी शुक्रगुजारी में आगे बढ़ते चले जाएं। पारी साहब आपके पास वापस आता हूँ, जाते जाते मुख्तसर अल्फाज में आप क्या हमारे दोस्तों को पैगाम देना चाहेंगे? मेरा क्रिसमस के हवाले से तमाम नौजवानों के लिए और तमाम मसीह कलीसिया के लिए पैगाम है कि क्रिसमस ज़रूर मनाएं लेकिन यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ क्रिसमस मनाएं और यीशु मसीह के बगैर कोई क्रिसमस नहीं है। हालेलुया। हम ज़कई के बारे में पढ़ते हैं, ज़कई ने जब यीशु मसीह को देखने की कोशिश की
तो यीशु मसीह उसको मिल गया। ना सिर्फ उसे मिला, यीशु मसीह ने कहा, ऐ ज़कई आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। सो ज़कई यीशु को बड़ी खुशी के साथ अपने घर लेकर गया और यीशु मसीह ने ज़कई के घर जाकर कहा, आज इस घर में निजात आई है। सो क्रिसमस जरूर मनाएं, लेकिन यीशु मसीह को अपने दिल में लें, अपने घर में लें, अपने जिंदगी का दिल का बादशाह बनाएं। और जब यीशु आपकी जिंदगी में, आपके दिल में होगा, तो आपका क्रिसमस जो है वो बाबरकत होगा। खुदावंद आपको बरकत। अगर यीशु मसीह है तो क्रिसमस है, अगर यीशु मसीह नहीं तो फिर आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं तो फिर क्या है। पारी साहब, मुख्तसर अल्फाजों में, 2 अल्फाजों में ये भी बताया कि आप अपनी जवानी में किस तरह क्रिसमस को सेलिब्रेट करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद का मुझ पर ख़ास फजल रहा है और शुरू ही से मैं खुदावंद के साथ हूँ। खुदावंद ने मुझे बरकत दी। बचपन में हम संडे स्कूल में थे, फिर जब बड़े हुए तो फिर हम क्वायर में थे, फिर यूथ में, और इस तरह फिर खुदावंद का फजल हुआ और खुदावंद ने अपना खिदमत के लिए चुन लिया। तो शुरू ही से हम क्रिसमस जो है मैं बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करता हूँ, अपनी फैमिली के साथ, कलीसिया के साथ, लोगों के साथ हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। सो मेरी दुआ है कि क्रिसमस हम सब के लिए जो है, ये जो बाबरकत महीना है, इस महीने हम बड़ी खुदावंद से बरकतें हासिल करें और वो हमारे बहन भाई जो अभी तक खुदावंद यीशु को जानते नहीं हैं, जिन्होंने उसे अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, वो भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल करके हकीकी क्रिसमस को मनाएं। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। भाई साहब, आपके पास वापस आते हैं। आप भी मुझे बताएं कि आप गो के अभी तो आपका जो स्टेटस है, अभी आपकी जो जिम्मेदारी है बहुत अलग है एज पास्टर होते हुए, आप अपनी जवानी में किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते थे? हाँ जी, प्रेज लॉर्ड। हम जब खुदावंद का शुक्र है, जिस तरह पास्टर साहब बता रहे थे कि हमारी फैमिली में भी शुरू ही से हम खुदावंद, हमारे वालिदैन ने इस तरह हमारी तरबियत की कि खुदावंद के साथ हम अटैच रहे और खुदावंद के साथ उन्होंने हमें मुंसलिक रखा। और बचपन से ही हम खुदा की खिदमत में, चर्च लेवल में, संडे स्कूल से और इसी तरह यूथ, जब हम जवान हुए तो खुदावंद का शुक्र है कि हम खुदावंद के साथ साथ चलते रहे। और क्रिसमस की सेलिब्रेशन जो है तो हर दौर में उसका एक अपनी फीलिंग होती है और हम जानते हैं कि बचपन की फीलिंग सबसे अलग होती है। बचपन में तो जो क्रिसमस की फीलिंग है वो ज़िंदगी के किसी और हिस्से में हम उस फीलिंग को महसूस नहीं कर सकते। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि हम चर्च के साथ मुंसलिक थे। खुदा के कैरल्स सिंगिंग में हम बड़ा हिस्सा लेते थे और इसी तरह संडे स्कूल्स के प्रोग्राम्स में। और जब खुदा ने हमें अपनी खिदमत के लिए खड़ा किया तो फिर अब हमारी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब ज़्यादा हमारी जो फ़राइज़ जो हम अदा करने होते हैं उनकी फ़िक्र लगी रहती है। तो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमें हर दौर में, हर उम्र में खुदा ने हमें बरकत दी है और खुदा हमारे साथ रहता है। और इस क्रिसमस की सेलिब्रेशन को जब हम मनाते हैं तो हमारा दिल जो है खुशी से भर जाता है। पूरे दिल से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। पूरे दिल से करना भी चाहिए। जाते जाते आप भी चंद मुख्तसर अल्फाजों में हमारे दोस्तों को क्या कहेंगे आज के पैगाम के हवाले से? मैं ख़ास तौर पर तमाम नाजरीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि क्रिसमस जो है ये फ़ी ज़माना हम देखते हैं कि ये आलमगीर जो है ये त्यौहार बन चुका है। ये खुदावंद का शुक्र है। ये हम क्रिश्चियन होते, बीइंग अ क्रिश्चियन हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है, बहुत बड़े ऑनर। दुनिया में सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाने वाला, दुनिया के हर खित्ते में, दुनिया के हर बर्रे आज़म में, दुनिया की हर कौम में, चाहे कोई मसीह यीशु पर ईमान रखता है उस तौर पर, जिस तौर पर हम ईमानदार होते हुए रखते हैं या नहीं रखता, वो भी क्रिसमस को सेलिब्रेट करता है। बिल्कुल। और लेकिन हमें ख़ास तौर पर हम जो ईमानदार हैं होते हुए, मसीह का बदन होते हुए, हमें इस बात को हमेशा मद्देनज़र रखना है कि हम जब क्रिसमस को सेलिब्रेट करें तो क्रिसमस की जो स्पिरिट है उसे कभी फरामोश ना करें। इसकी जो रूहानी अहमियत है उसे कभी फरामोश ना करें। और क्रिसमस का पैगाम स्पिरिट ये है कि दूसरों में खुशियाँ बांटना, दूसरों के बोझ उठाना। और हम जानते हैं कि खुदा बाप ने अपना बेटा दे दिया
और बेटे ने बनी इंसान के लिए अपनी जान दी। ये है क्रिसमस की स्पिरिट और क्रिसमस की हकीकी सेलिब्रेशन। तो हम सब की तरफ से, मेरी तरफ से, पास्टर प्रवेश साहब की तरफ से, आपकी पूरी टीम को और तमाम देखने वाले नाजरीन को हम पूरे दिल से मैरी क्रिसमस एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। पूरे दिल से हम आपका दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं आज के टाइम के लिए। दोस्तों, बात वही है, हमने खुद भी सेलिब्रेट आगे करना है, दूसरों को भी इसकी खुशी की खबर देनी है। आप जानते हैं हमारी बैक स्क्रीन पर हमने एक स्क्रीन लगाई है, आपको भी वो टीवी पर स्क्रीन भी नज़र आ रही है। एक सितारा जिसने मजूसियों की रहनुमाई की कि मजूसी यीशु तक पहुंच जाए। आज हमने भी क्रिसमस को इस तरह से मनाना है कि हमें भी स्टार बनने की बड़ा शौक़ है। जो हमारी यूथ है, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कोई हमें स्टार कहे। गो हम अच्छे हैं, अगर हम मसीह में हैं तो हम बिल्कुल एक स्टार हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप भी ऐसे स्टार बने कि आपकी रोशनी से लोग मसीह की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, आपकी वसीला से लोग मसीह की नुमाइंदगी में आगे पहुंच जाएं, मसीह की रहनुमाई में आगे पहुंच जाएं, ताकि आप दूसरों को एक अच्छे ट्रैक पर लाने वाले हो। इन खुशियों में खुद भी सेलिब्रेट करें, अच्छे अच्छे खाने भी खाएं, दूसरों के साथ टाइम भी स्पेंड करें, अपने फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के घरों में भी जाएं, लेकिन उसकी कसरत से शुक्रगुजारी भी करते रहें। ऐसा रहम कर दिया जैसा रहम कोई भी नहीं था कर सकता। ऐसा दरवाज़ा उसने खोल दिया जिस दरवाजे के बाद उस पैराडाइज में वापस आ गए जिस पैराडाइज से इंसान निकल चुका था। उसने खुशी की जगह में हमें वापस पहुंचा दिया। इसी खुशी की बिशारत खुद भी अपनी ज़िंदगी में इसकी शुक्रगुजारी करते रहें और इसी खुशी की बिशारत दूसरों को भी दें और दूसरों को बताएं हम इतने खुश हैं तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि खालिक ने खुद आकर हमें बचाया और उसने ही हमें अपने लायक बनाया और आज हम इस खुशी में उसके साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। एक मरतबा फिर आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से क्रिसमस की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हो। फिर से कह रहे हैं, ये क्रिसमस सबके लिए है, ये क्रिसमस सबके लिए है और ये क्रिसमस सबके लिए है। मुलाकात करते हैं आपसे मेन डेस्क पर। वेलकम बैक व्यूअर्स। वंडरफुल मैरियन, बहुत खुशी हुई इस सेगमेंट को देखकर और बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली। तो ब्रिटनी, मैं आपसे पूछूंगी कि आप जो हैं किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करती हैं और क्या मसरूफियत रहती है आपकी? Like I can say, after going for the mass and when you are completing everything, जब सुबह में when you wake up, then आप देखते हैं कि मम्मा काम कर रही हैं, grandmother काम कर रही हैं, फिर relatives आ रहे हैं. As usually males, my father and all, they are not like so much indulged and included in all this, but they are even working on that very day, like praying, या फिर पापा कहीं ना कहीं से कोई पुरानी बात निकाल के बैठ जाएंगे जिस तरीके से वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे, कैसे सेलिब्रेट करते थे और कैसे लोगों के साथ खुशियाँ बांटते थे. And then when the day comes to end, so then we have a very good home gathering. We have a home party as well with all our cousins and family gathering. So this day is like, आप कह सकते हैं it's full of work. आप काम भी कर रहे हैं, but आप साथ साथ enjoy भी कर रहे हैं और एक दूसरे से मिल भी रहे हैं और मिलने मिलाने का दिन है, दूरियां मिटाने का ये दिन है. जो लोग आपसे नाराज हैं उनसे सुलह करें, मिलने जाएं. ये देखने में आया है कि ये कल्चर जो है एक दूसरे से मिलने जाने का ख़त्म होता जा रहा है. हम समझते हैं कि एक फ़ोन कॉल या एक मैसेज जो है हमारी फिजिकल प्रेजेंस को रिप्लेस कर देता है, लेकिन ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है. जाएं, जाकर मिलें, ब्रेक दी आइस, बात करें, साथ बैठकर पुरानी बातों को याद करें और अगर कोई आपसे नाराज़ है तो जाएं और उससे माफ़ी मांगें और अपने ताल्लुकात को बहाल करें. तो इसी तरह हमारी PDS की टीम ने भी ये ज़रूरी समझा कि हम जाएं और अपने दोस्तों से मिलें और उनके साथ जो है खुशियों को सेलिब्रेट करें. जिस तरह से हम बात कर रहे हैं क्रिसमस फॉर ऑल, तो आज हमने जो सेगमेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम सबके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट और अपने बहुत ज़्यादा इमोशंस जो हैं इस सेगमेंट को दिए हैं ताकि हम आपके सामने इसको प्रेजेंट कर सकें. तो चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ. हेलो एवरीवन, वंस अगेन मैरी क्रिसमस. इस सेगमेंट में आने से पहले मैरियन ने बात की थी मेल मिलाप की, इमोशंस की, मोहब्बत की और बहुत सारी खूबसूरत बातें की थी जो कि हम आज इस सेगमेंट के जरिए से आप सबके साथ शेयर करने को हैं. आज हम मौजूद हैं दारुल सुकून में, एक ऐसी जगह जहां पर स्पेशल किड्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनको दर हकीकत मोहब्बत की और हम सबके साथ की और प्यार की ज़रूरत है. तो आज हम यहाँ आए हैं ताकि मिलकर टाइम स्पेंड करें और क्रिसमस की सेलिब्रेशन करते हुए मोहब्बत को परवान चढ़ाएं. तो मेरे साथ मेरी टैलेंटेड होस्ट भी मौजूद हैं. तो सबसे पहले मारिया, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के इन स्पेशल किड्स के साथ टाइम स्पेंड करके? एरिक, सबसे पहले तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करना चाहते हैं आज के दिन के लिए और इसके बाद के हम क्रिसमस को इन स्पेशल बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने को आए हैं. बिल्कुल मारिया, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने. ब्रिटनी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इट इज़ सच अ जॉय टू स्पेंड टाइम विद दीज पीपल एंड दीज किड्स. आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त के मुतालिक? और सबीन, आपसे भी यही सेम सवाल होगा कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
it's all I can say, that it's a very special thing that we are doing for these little one, and it's really a blessing for all of us that we are here spending time with these little one. And I can say that we are blessed that we are here and we are helping them out, we are giving them love here. That's all they need and we are here to give that. सबसे पहले एरिक बहुत शुक्र है खुदा का कि हम यहाँ मौजूद हैं और ये इंटरनली फीलिंग्स ही बहुत ज़बरदस्त हैं कि हमारी जो काविश थी, हमारी जो कोशिश थी कि हम यहाँ मौजूद हो सकें, इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें और उस कोशिश को हम यहाँ कंप्लीट करने को हैं और हम यहाँ जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं इंटरनली हमारे लिए बहुत गुड फीलिंग्स हैं कि हमने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ तो बहुत मरतबा क्रिसमस सेलिब्रेट किया है और खुशियाँ सेलिब्रेट हुई हैं हमारी एक दूसरे के साथ, लेकिन यहाँ आकर इंटरनली हमारी खुशियाँ ही कुछ और हैं, हमारी फीलिंग्स ही कुछ और है कि हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है एरिक। बिल्कुल सबरीन, बिल्कुल दुरुस्त कहा। और मैं समझता हूँ कि क्रिसमस इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग लव, और हम जब मोहब्बत को इस तरह से बांटते हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का, प्यार का इजहार करते हैं और यीशु मसीह की आमद की खुशखबरी दूसरों को सुनाते हैं तो हमारे दिल शादमानी से भर जाते हैं, क्योंकि दर हकीकत यीशु मसीह के वसीला से ही हमने हमेशा की ज़िंदगी पाई। तो व्यूअर्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड और मिलते हैं दारुल सुकून के स्टाफ से और इनकी टीम से। हेलो, मैरी क्रिसमस। व्हाट्स योर नेम मैम? Wish you the same. My name is Hina Hiskel. मैम हिना, मैं देख रहा हूँ कि एक क्लासरूम है खूबसूरत सी और यहाँ पे बहुत सारे किड्स हैं, तो आप मुझे बताइए व्हाट्स योर पार्ट? I'm special educator. मेरा पार्ट ये है, मैं बच्चों को एकेडमिक्स करवाती हूँ और एक्टिविटी करवाती हूँ जिसमें फाइन मोटर स्किल पे काम किया जाता है और ग्रॉस मोटर स्किल पे काम किया जाता है। दैट्स ग्रेट। तो मैम मुझे आप ये बताएं कि आपको कैसा लगता है इन बच्चों के दरमियान काम करके, इस खिदमत को करके? बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग यहाँ आके ब्लेसफुल होते हैं, बहुत ब्लेसिंग मिलती है यहाँ काम करने से। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, मिलवाते हैं आपको एक और टीचर के साथ। क्या नाम है आपका मैडम? मिस नुसरत जावेद। मिस नुसरत, आपके इस डिपार्टमेंट या आपकी इस क्लास में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? मैं क्लास 2 की टीचर हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जिनका मेंटल लेवल बिल्कुल ठीक है। मैं एकेडमिक्स पे काम करती हूँ, मीनिंग कि उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स उनकी बेस पे काम करती हूँ। आपकी एक्सपीरियंस इस हिसाब से कि जितना अरसा हो गया आपको यहाँ काम करते हुए या इनके साथ वक्त गुजारते हुए, तो क्या फीलिंग्स हैं आपकी कि वो सब वक्त कैसा गुजरा है आपका? मेरा उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। जितना टाइम मैंने अभी काम किया उनके साथ, जैसे मैं उनके साथ एजुकेशन पे काम कर रही हूँ, तो जो मैंने आज तक उनको वर्क करवाया है तो उनमें बहुत ज़्यादा, बल्कि मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है और वो सीखा है। तो जैसे कि जिक्र हम आपसे कर चुके हैं कि क्रिसमस फॉर ऑल हमारी थीम है, हमारी कोशिश यही है कि हम सबके साथ सेलिब्रेट करें इन खुशियों को, तो इस थॉट के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे स्पेशल बच्चों के साथ इस मकसद के लिए साथ आए हैं कि हम इनके साथ टाइम स्पेंड करें और अपने न्यूज़ के ज़रिए लोगों तक मैसेज पहुंचाएं कि इन बच्चों के लिए, आपको जैसे क्रिसमस है तो इन बच्चों के लिए मतलब कि डोनेट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मिस। और लास्ट में मैं आप सबसे यही कहूँगी कि मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि आज का जो ख़ास दिन है क्रिसमस की सेलिब्रेशन, वो सबके लिए है। सो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। जी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप इस सारे सेगमेंट को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक और टीचर से और उनसे बातें करते हैं। जी, आपका नाम? सारा। सारा, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि इस इदारे में आपका क्या पार्ट है? मैं यहाँ पे एज ए स्पेशल एजुकेटर काम कर रही हूँ। 1 साल मुझे हो गया इन बच्चों के साथ काम करते हुए। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो आप मुझे बताएं कि क्रिसमस के मौका पे आपकी क्या खिदमात होती हैं इनके दरमियान? बच्चों के लिए हमारी जो है क्रिसमस पार्टी अरेंज की जाती है, सिस्टर रूथ की तरफ से होती है। और उसमें बच्चों को परफॉर्मेंस के लिए हम प्रैक्टिस करवाते हैं, उनकी प्रैक्टिस होती है और ग्रैंड इवेंट होता है हमारा क्रिसमस को लेकर। ओके, थैंक यू सो मच सारा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ टाइम स्पेंड करके। नाइस टू मीट यू टू। हेलो एवरीवन, यकीनन सारे वक्त में तमाम एक्टिविटीज़ को देखकर, इन बच्चों को देखकर आप इस क्रिसमस को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे और हमें भी यहाँ आकर बहुत सुकून मिला, हमें बहुत खुशी मिली इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके। इससे पेशतर कि हम इस सेगमेंट को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं, इस सेगमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था कि हम आपकी मुलाकात कराते हैं मैनेजर ऑपरेशन से। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर तारिक समल से। हेलो सर, वी आर रियली ग्लैड टू हैव यू एज अ पार्ट ऑफ आवर शो। थैंक यू वेरी मच। और आप सबका पूरे दिल से जो आपका सेगमेंट है वो काफ़ी
उसे पजीराई मिल रही है दिन ब दिन, और खुदा आपको और ज़्यादा इसमें तरक्की दे और लोग आपकी आवाज़ सुने। इससे काफ़ी मैसिव चेंज भी आ रहा है। तो मैं आपकी पूरी टीम को दारुल सुकून में खुशामदीद कहता हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं और आपने एक अच्छा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड किया। दिस इज़ वेरी ग्रेट। थैंक यू वेरी मच सर। मैं सवाल करना चाहूँगा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप मुझे दारुल सुकून के मुतालिक बताएं, इसके आगाज़ के मुतालिक और आपकी क्या खिदमत है यहाँ पर। दारुल सुकून गुज़श्ता तकरीबन 50 साल से माजूर अफराद की फ़लाह बहबूद का काम करता है। यानी कि हम ऐसे तरीके से कह सकते हैं कि 69 में इस इदारे का आगाज़ हुआ। एक डच नन थी जिसने स्टार्ट किया और उसका लगाया वो छोटा सा पता आज एक तनावर दरख्त है जिसके साए तले अभी तकरीबन 600 बच्चे इस ब्रांच में मौजूद हैं जो परवरिश पा रहे हैं। ये माशरे के ऐसे निगलेक्टेड सिटीज़न हैं या ऐसे माशरे के दुदकारे हुए लोग हैं जिनको माशरे ने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्हें फेंक कर चले गए, मगर दारुल सुकून ने उन्हें बेहतर ज़िंदगी देने के लिए कोशिश है और हमारी पूरी कोशिश है कि इन बच्चों को भी इस माशरे का एक मुफीद हिस्सा बनाया जाए। तो आप यूथ को किस तरह मोटिवेट करना चाहेंगे कि इस खिदमत में वो अपना उनका इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए इस खिदमत में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो खिदमत है, जंग, हम किसी भी जंग का अगर आप मैं जिक्र करूं तो जंग के लिए सिपाही बूढ़े नहीं होते, ना ही बच्चे होते, बिल्कुल जवान, और ये माजूर अफराद की खिदमत करना एक जंग से कम नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए यूथ को मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि वो आगे बढ़े, किसी ऐसे का हाथ थामे कि वो उनकी ज़िंदगी बदल दे। एक्चुअली क्या होता है दुनिया में कि जब हम खिदमत करते हैं तो एक्चुअली वो हम किसी के लिए नहीं कर रहे होते, वो हम अपनी ज़ात के लिए कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि हम, और ज़िंदगी में अगर लोग या हमारी यूथ ये समझे कि हमें किसी की मदद नहीं करनी, किसी की मदद करके एक्चुअली में अपने आप की मदद करनी है, ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए, तो यूथ इस जंग को लड़ने के लिए आपने पूरी हमारी टीम देखी है जिसमें सब यंग और एनर्जेटिक लोग हैं, क्योंकि बीमार लोगों के साथ बीमार लोग नहीं काम कर सकते। बिल्कुल। तो ये जंग के लिए हम ऐसे ही फौजी चाहते हैं जो यंग है और जो यूथ है वो आगे बढ़े और आए इन बच्चों के लिए काम करें। बिल्कुल, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमेशा एक्टिवली अपना पार्ट अदा करें, और हम बहुत खुश हुए आपके स्टाफ को देखकर कि बहुत कमिटमेंट के साथ हर एक काम को कर रहे थे। एक दूसरे के साथ उनकी बातचीत, एक दूसरे के साथ काम करना, बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ वो इस काम को कर रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत कर इन तमाम बातों को सीख कर। आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सबको क्रिसमस के मुतालिक, या कोई भी ऐसी मोटिवेशनल बात सबके लिए? मैं चाहता हूँ कि पूरे दिल से टीम और जितने व्यूअर्स हैं जो चाहने वाले हैं इस प्रोग्राम के सेगमेंट को, मैं उनसे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आपने खुद को मिलना है इस क्रिसमस पे, अगर आप वाकई खुद को मिलना चाहते हैं तो दारुल सुकून आ जाए, हम आपको आपसे मिलवा देंगे। शुक्रिया। वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत थॉट आपने आखिर में दी है। रिक वॉरेन अपनी किताब में लिखते हैं कि जब हमें खुद को डिस्कवर करना होता है, हमें खुद की खूबियों के बारे में और अपनी लियाकत के बारे में जानना होता है, तो हम गलती ये करते हैं कि हम आगाज़ ही खुद से कर लेते हैं। हालांकि हमने खुद को नहीं बनाया, बल्कि हमारा आगाज़ खुदा से होता है। मारिया, यहाँ पर आकर मुझे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करने में मदद मिली। मेरी अपनी लाइफ में इंटरनली मुझे खुद भी बहुत अच्छा बहुत ब्लेस्ड फील हुआ। और हमारी क्रिसमस मैं समझती हूँ कि बहुत ही स्पेशल क्रिसमस है। बिल्कुल, ये क्रिसमस बहुत ही स्पेशल क्रिसमस हो गया। लेकिन इन सारे वक्त में तमाम एक्टिविटीज़ को, बच्चों को, स्टाफ को और यहाँ की सारी टीम को देखकर आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत सारी बातें एनालिसिस की होंगी। इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अगर आपने खुद से मिलना है तो दारुल सुकून आ जाएं, हम आपको आपसे मिला देंगे। मिलते हैं टीम से मेन डेस्क पर। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं अपने पूरे दिल से और बड़ी खुशी के साथ आपको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारकबाद कहता हूँ। उम्मीद है इस सारे एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा। ये हमारी बड़ी दिली डिज़ायर थी कि इस थीम को आपके साथ शेयर करें और यकीनन हम सब मिलकर इस बात को सीखें कि ये खुशियाँ सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए है, हर एक फ़र्द बशर के लिए है। फिर से आपको कह रहे हैं, आपने इस दिन को बड़े दिल से मनाना है, पूरे दिल से मनाना है। क्रिसमस की खुशियों को पूरे दिल से मनाना है। फिर से कह रहा हूँ, पूरे दिल से मनाना है। और टीम से ही पूछते हैं किस तरह मनाना है? पूरे दिल से। तो हम भी अपने पूरे दिल से केक के साथ इसी सेलिब्रेशन में आगे बढ़ेंगे और फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं मेरी तरफ से, एरी की तरफ से, हमारी सारी टीम की तरफ से। आपको इस क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, मसीह में हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अच्छे से एपिसोड के साथ आपके साथ नेक्स्ट वीक में फिर से मुलाकात करेंगे, एक अच्छा सा एपिसोड लेकर आएंगे और इसी तरह एक दूसरे की ब्लेसिंग का बायस बनते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।